आईजीएल के स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आईजीएल का मतलब क्या हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। अब इस स्टॉक की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आप देख सकते हो अभी हमने एक महानगर गैस को अभी किया था, इससे पहले वाला जो वीडियो है इसमें अगर मैं देखता हूं तो ये बॉम्बे और बॉम्बे के आसपास के जो एरिया है वहां पे ये अपना डिस्ट्रीब्यूट करती है सीएनजी एंड पीएनजी। तो सेम यहाँ पे बिजनेस इसका है यहाँ पे, बट इसके जो एरिया है वो कौन से एरिया हमारे पास में, इसके एरिया है नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, ठीक है, रेवाड़ी, फिर अगर राजस्थान में इधर अजमेर, पाली, ये सब मतलब दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास के इस एरिया में यहाँ पे आईजीएल सीएनजी और पीएनजी को डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे करती है। सीएनजी गाड़ियों के लिए, पीएनजी हाउस एंड इंडस्ट्री के लिए इसका यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे इनकी जो कंपनी का जो बिजनेस है वो रिपीट डिमांड पर है, यानी जो लोग रोज गैस उनको चाहिए तो लगातार यहाँ पे कैश फ्लो बना रहता है। और गवर्नमेंट की जो ग्रीन एनर्जी सीएनजी वाहनों को बढ़ावा दे रही है उससे अभी आईजीएल को फायदा होगा। जब हमने यहाँ पे महानगर को डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने बताया था कि इसका प्रमोटर कौन है, गेल, और उसको मैंने क्या बता दिया कि दिल्ली में ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसका मतलब गेल नहीं था, यहाँ पे क्या है वो इंद्रप्रस्थ आईजीएल की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना, अगर गेल का वहां पे मैंने नाम ले दिया था, बट वो क्या है यहाँ पे आईजीएल है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके प्रमोटर में भी यहाँ पे कौन है, गेल, और उसके बाद में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इनके पास यहाँ पे 22.55% दोनों के पास है। तो अब इसका हम बिजनेस तो यहाँ पे हमने देख लिया, क्या इसकी डिमांड रहने वाली है, बिल्कुल। फंडामेंटल्स भी देखेंगे, उससे पहले एक बार इसका हम चार्ट देख लेते हैं। तो ये स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो इसका 52 वीक का 1 ईयर का हाई है 185, और यहाँ पे इसने लाइफ टाइम हाई लगाया था 300 के आसपास, और यहाँ से ये स्टॉक अच्छा खासा डाउन आता है। बट अभी मैं बात करता हूँ इस स्टॉक की, तो यहाँ से जब ये गिरना स्टार्ट करता है तो कितना डाउन आता है, ऑलमोस्ट 45%, और अगेन यहाँ से गिरावट एक बार और आती है तो 48% डाउन आ जाता है। और करंट प्राइस पे अभी भी ऑल टाइम हाई से 30% डाउन है। अगर ये मेरा स्टॉक वापस अगर ऑल टाइम हाई पे जाता है तो मुझे 44% का गेन देके जाता है। इसको मैं 5 ईयर्स पे लेके आता हूं। अगर मैं ऑल टाइम इसका चार्ट लेके आता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसका यहाँ पे ऑल टाइम चार्ट है। अब क्लियरली आप देख सकते हो इस चार्ट में, यहाँ पे ये जो प्राइस है मेरे पास में 19 का प्राइस मुझे मिल रहा है। तो 19 में जो प्राइस था उसी प्राइस पे ये घूम रहा है। ये स्टॉक यहाँ पे एक कंसोलिडेट फेज में एक रेंज में ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आता है वापस जाता है, तो हमें बस यहीं पे ट्रेड करना है। अगर आपने यहाँ पे कहीं बाई किया होगा तो यहाँ से भी अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल चुका होगा। यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली 27% का ये गेन दे चुका है। तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेट फेज है इसमें। अब यहाँ से निकलेगा तो 44 ही नहीं देगा, इससे भी ज्यादा गेन हमें देने वाला है। वो इसके हम यहाँ पे जब फंडामेंटल चेक करेंगे तो वहां पे हमें दिखाई देगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पे जो रेंज बनी है उसी रेंज में ये स्टॉक हमारा ट्रेड कर रहा है। ये पूरा का पूरा हमारे लिए यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब इस स्टॉक में क्या करना है उसके लिए हम यहाँ पे पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं एक बार, उसके बाद इस चार्ट पे भी आना, ट्रेड कैसे क्या हमें लेना है। ऑलरेडी ट्रेड ले रखा है तो उस ट्रेड में हमें क्या करना वो हम देख लेते हैं। बिजनेस आपने इसका समझ लिया है, अब इसकी वेबसाइट पे आके एक बार देख लेना। 1998 में कंपनी स्टार्ट होती है। अब यहां से आप इसके देखो, यहां पे आओगे ना बिजनेस पे, तो ये सारी डिटेल देख लेना 1 बाय 1, तो यहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और बाकी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आ जाना और फाइनेंशियल ईयर को देख लेना, और यहाँ पे कंसोल में जो भी आपके पास में कॉन्कोल्स में जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रहेगा आपके पास में, उन सबको आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से आपको पूरा आइडिया मिलेगा। अब मैं फंडामेंटल यहाँ पे इसका देख लेता हूँ। 52 वीक का यहाँ पे हाई था 285 और लो था 153। अभी 208 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी है 17.4, इंडस्ट्री का 19। अब हमें पी को इसी के पी से कंपेयर करना, तो यहाँ पे पी रेशियो पे आऊंगा तो मैक्सिमम जो पी है उसका कितना 25.4 और यहाँ पे 17.4। इसका मतलब ये हमें रीजनेबल पी पे मिल रहा है।
10 ईयर्स का पीबी 25 है, उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा। 5 ईयर्स का 18 है, उसके लगभग आसपास ही है, बट उससे भी नीचे। ठीक है, 3 ईयर में इसका कितना 17 है। ठीक है, तो इसका मतलब रीजनेबल पी पे हमारे पास स्टॉक अवेलेबल। अब क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेता हूं, जून 25 को जून 24 से कंपेयर करेंगे तो सेल्स यहां पे इंक्रीज हुई है। देन प्रॉफिट मेरा यहाँ पे कम हुआ है। प्रॉफिट के कम होने का क्या रीजन है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 16% था वो कितना रह गया मेरे पास, यहाँ पे 13% रह गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मटेरियल कॉस्ट 71% थी वो 75 हो गई। तो मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज होने से डायरेक्ट हमारा प्रॉफिट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आ जाता है, और जैसे ही मटेरियल कॉस्ट कम होगी उससे प्रॉफिट मेरा बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। आप देख सकते हो मटेरियल कॉस्ट की अगर बात करता हूं तो ये यहाँ पे इंक्रीज होती है, देन वापस डिक्रीज हो जाती है 79, 72, 71, यहाँ पे वापस 78 के आसपास आ गई। तो जब ये रेट वापस कम होने लगे 70 के आसपास आएगी तो प्रॉफिट मेरा फिर से यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा रिजल्ट यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा कम आया, उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट भी लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कम है। ठीक है, तो रिजल्ट खराब है क्या? नहीं है। अब हमें यह देखना है कि प्रॉफिट कम का रीजन क्या है। तो मटेरियल कॉस्ट तो ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो उससे हमें यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ही मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे नॉर्मल होगी, कम होगी, तो यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट हमारा जंप कर जाएगा। अब मैं लास्ट 4 क्वार्टर की जो सेल्स देखता हूँ वो मेरी हाईएस्ट एवर है। इन 4 क्वार्टर्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, और इनका जो प्रॉफिट है वो मेरे पास में कितना है, 1900 करोड़ के आसपास है, जो मेरा हाईएस्ट एवर तो नहीं है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के आसपास ही है। यहाँ पे फिर से रीजन यही है, आप देख सकते हो इधर जो आपके पास में मार्जिन 12% रह गया, जबकि इन सब में मार्जिन बहुत यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे 17% था, इसलिए यहाँ पे इतना ज्यादा आया। बट सेल्स में देख सकता हूँ यहाँ पे लाइफ टाइम हाई है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे मार्जिन पे इंपैक्ट है, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे हमारा कम आ रहा है। अदरवाइज यहाँ पे मेरी सेल्स हाईएस्ट एवर है। तो जब जैसे ही मार्जिन हल्का सा इंप्रूव होगा, ये सारे के सारे मेरे फैक्टर्स अच्छे से यहाँ पे सारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आएगा। देन खुद का पैसा 10,000 करोड़ के आसपास है। डेट ना के बराबर है 93,000 का, 93 का ओनली यहाँ पे डेट है। देन उसके बाद में फिक्स्ड एसेट यहाँ पे देख सकते हो 7,200 करोड़ के हैं, और यहाँ पे 1500 करोड़ CWIP में। तो टोटल मेरे पास में यहाँ पे कितने हो जाएंगे, जब ये दोनों इंक्लूड हो गए तो कैपेसिटी इनकी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सेल्स और ग्रो होने वाली है, जिससे हमारा प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों इंप्रूव होने वाला आने वाले टाइम में। अब यहाँ पे प्रमोटर्स 45 है, FI 16.82, FI ने लास्ट क्वार्टर में अपना स्टेक और इंक्रीज किया है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि यहाँ पे जब FI जैसा यहाँ पे और बाई कर रहा है तो ये भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से हमें पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। DI यहाँ पे 24 के आसपास है, गवर्नमेंट यहाँ पे 5% है, पब्लिक 9.19% है। तो 9% अगर मैं पब्लिक लेता हूं तो इसका मतलब क्या, 91% स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है। ठीक है, ओके। देन उसके बाद में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। फिक्स्ड एसेट मेरे पास हाईएस्ट एवर है, रेजर हाईएस्ट एवर है, सेल्स मेरी हाईएस्ट एवर है, बट प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है? मार्जिन यहाँ पे कम हो गए, उसकी वजह से। पी मेरा रीजनेबल पी है, स्टॉक डिविडेंड देता है, इसके लिए NSE की वेबसाइट पे आएंगे, और यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो बोनस भी इसने दिया था, अभी बोनस भी देता है, डिविडेंड भी देता है, ये सारा आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। अब आते हैं इसके चार्ट पे अगेन, तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर 44% 2 ईयर्स में भी आ रहा है तब भी मेरे लिए बहुत अच्छा यहाँ पे गेन है। 22% का गेन यहाँ पे हो जाता है, बट आपको मिनिमम 2 ईयर्स के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। इसी रेंज में स्टॉक हमारा ट्रेड कर रहा है, बट जब यहाँ से निकलेगा तो ये इससे भी और अच्छा खासा ऊपर जाएगा, वो उस समय हम देखेंगे कहाँ तक हमें ट्रेड करना है इसमें। तो अभी मेरे हिसाब से आप इसमें अगर ट्रेड ले रहे हो तो 44% के लिए जा सकते हैं, 3% से ज़्यादा बिल्कुल भी हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट टाइम भी ऐसा ही स्टॉक सेम यहाँ पे आया था, इसी रेंज से वापस इसने चलना स्टार्ट किया था, और यहाँ पे मान लो किसी ने ऊपर भी बाई किया तो यहाँ से इसको 20% तो इंस्टेंट मिल गया था, फिर डाउन आया था। अगर यहाँ तक कोई बैठा तब भी 33% का गेन वहां पे मिल गया था।
ठीक है, तो 3% से ज़्यादा हमें नहीं लगाना है। क्या ये स्टॉक मेरा टॉप से 20% डाउन? यस, यहाँ पे अगर किसी ने ऑलरेडी स्टॉक ले रखा है तो अगर वो आपका मिनिमम 20% डाउन है तब हम 3% डिफरेंट अकाउंट में यहाँ पे लगा सकते हैं, सेम अकाउंट पे नहीं लगाना है। एवरेज हमें सेम अकाउंट में नहीं करना, पहले हमें 3% अगर ऊपर कहीं लगाया होगा, अगर वहां से 20% डाउन है तब हमें 3% और लगाना है। अदरवाइज यहाँ पे फ्रेश बाइंग कर रहे हो तो ओनली 3% ही हमें मनी अपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। बाकी मैंने जो जो आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको रीड करने हैं, इसकी वेबसाइट को अच्छे से देखना, उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही आपको यहाँ पे कोई डिसीजन लेना है। ठीक है, तो आई होप ये मेरा इस पे व्यू था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।